बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कादिर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आपने मेरी वीडियो शुरू से एंड तक लाजमी देखनी, क्योंकि जो आज इसमें मैं इंकशाफात करूंगा, जो आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा, वो आपको सुनना और देखना लाजमी है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक बड़े रिनाउंड न्यूज़पेपर डॉन की खबर थी कि जो इस्लामाबाद में 200 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिसमें से 22 लीगल हैं। कितनी? 200 में से सिर्फ 22 लीगल सोसाइटीज़ हैं। 140 वो सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने आज तक सीडीए से एनओसी के लिए अप्रोच ही नहीं किया। अप्रोच से मतलब कि आज तक उन्होंने इस चीज़ को जहमत ही नहीं की कि सीडीए के पास जाएं और इन सोसाइटीज़ के लिए एनओसी के लिए उनसे बात करें या अप्लाई करें। और इसमें से 24 ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ एलओपी का लेटर है। अच्छा, जिस हिसाब से प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही थी, तो सीडीए ने बाद में एक बड़ा कंप्रिहेंसिव या जामे अपना फ्रेमवर्क इशू किया, प्रोसीजर्स एंड मोडेलिटीज़, जिसके तहत आप अपनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी या फार्मिंग हाउसिंग सोसाइटी को बना सकते थे। बट इसका प्रोसीजर इतना लेंथी था कि इसमें कम से कम 2.5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ केसेस में 9 साढ़े 9 साल भी लगे, जिसकी वजह से जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से वो फिर परमिशन की तरफ नहीं जाते थे। और एक सर्वे के मुताबिक लास्ट 30 ईयर्स, जो पिछले 30 साल हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 22 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को, प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को एनओसी मिला है और लेटर ऑफ परमिशन सिर्फ 24 को मिला है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि सीडीए का प्रोसेस है एनओसी का, वो कितना लेंथी है कि फिर जो डेवलपर्स होते हैं वो एनओसी की तरफ नहीं जाते, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज जन्म लेते हैं। और वो अभी मैं एक एक करके बताऊंगा फिर होता क्या है और आवाम के साथ क्या होता है और आवाम के पैसे किस तरह लूटे जाते हैं और अब तक कितना आवाम से पैसा लूटा जा चुका है और कितना एरिया अभी तक आपका एनओसी हाउसिंग सोसाइटीज़ को कितने एरिया का एनओसी मिला है और कितने का नहीं मिला और टोटल लैंड कितनी है। ये सब अभी मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। और आपने ये जो अभी मैंने बताया कि 200 में से सिर्फ 22 के पास एनओसी है, 140 ने कभी अप्रोच नहीं किया और 24 के पास सिर्फ एलओपी है। इसके पीछे बहुत से रीज़न्स हैं, सोसाइटी के एंड से भी और सीडीए के एंड से भी, और इसमें मज़ीद और चंद वजूहात हैं जो कि मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करूँगा। अच्छा, सबसे पहली बात यह कि ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि कैपिटल डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस 1960 के मुताबिक सीडीए इस चीज़ की ज़िम्मेदार है कि उनको फेज़ वाइज डेवलपमेंट करनी थी, बट उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की। उसकी एक वजह बड़ी यह है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे और लोगों की मांग बहुत ज़्यादा थी। लोग वहाँ पे रहना चाहते थे, नए सेक्टर लॉन्च नहीं हो रहे थे, जिस वजह से नए जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया और लोगों को वहाँ पे प्लॉट बना के देना शुरू कर दिया। अच्छा, 1990 में इस्लामाबाद जो था वो प्राइम रियल स्टेट का एक मरकज़ बन गया था और इसमें हर सरकारी इदारे की ख्वाहिश थी कि उनको वहाँ पे एक ज़मीन का टुकड़ा मिले जहाँ पे वो अपनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को लॉन्च कर सके। अगर आप फहरिस्त उठाएं या लिस्ट उठाएं तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादातर सरकारी हैं और सिविलियन हैं और मिलिट्री हुकाम जो हैं या इदारे हैं वो इसको चला रहे हैं। अच्छा, 1917 के सीडीए के ऑडिट के मुताबिक बहुत से फेक एनओसी इशूज़ किए गए और इलीगल डॉक्यूमेंट्स जो थे उनके ऊपर कैंसिलेशन भी की गई और नैब ने बाकायदा नोटिस भी सर्व किए, इसके बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब एक अंदाजे के मुताबिक सीडीए ने आखिरी 25 साल में किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक आपके किसी हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है उसके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, बट वो सेलिंग वहाँ पे हो रही है, परचेजिंग वहाँ पे हो रही है, डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ जो टोटल एरिया है जोन 2, 4 एंड 5 का वो कितना है, वो है 13,52,360 कनाल्स जो कि हाउसिंग सोसाइटीज़ ने लिया है। और इसमें से इनको जो एनओसी मिला है वो 91,611 कनाल्स का खाली एनओसी मिला है। ये आपका बन जाता है 6.8% ऑफ 13,52,360 कनाल्स का, सिर्फ 6.8% बनता है टोटल एरिया का। और जो रिमेनिंग है 1.26 मिलियन कनाल्स जो कि बनता है 93.2%, वो इलीगल है। और उस इलीगल जो एरिया है उसको हाउसिंग सोसाइटीज़ ने बेच भी दिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक हो चुकी है और क्या कहते हैं वहाँ पे सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है।
तो मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि 99% इलीगल सोसाइटीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं है। वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क ज़ीरो या चंद परसेंट या कह लें 10 20 30% है, बाकी एरिया उनका अनडेवलप्ड है। बट उन्होंने इसके मद में जो आवाम से पैसा लिया है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 5.2 ट्रिलियन रुपीस वो ले चुके हैं आवाम से। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा स्कैम है। एक चीज़ का आपके पास एनओसी नहीं है, आपके पास लैंड उसका है नहीं है, और उन्होंने वो लैंड बेच दी है, उसके मद में पैसे भी आवाम से ले लिए हैं। और मज़े की बात यह कि उस आवाम को अभी तक उन्होंने डिलीवर ही नहीं किया। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके वहाँ पे प्लॉट हैं भी या नहीं है, या अगर हैं तो कब मिलेंगे, वो अपना घर कब बनाना शुरू करेंगे, वो वहाँ पे कब शिफ्ट होंगे। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। जो इस सिस्टम को चला रहे हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर वो इस चीज़ को देखें, इस चीज़ का नोटिस लें, ताकि जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से पैसा कमाया है वो इस तरह ज़ाया ना हो। और अगर ये हाउसिंग सोसाइटीज़ डिलीवर नहीं कर सकती तो उनसे पैसा वापस लेके आवाम को दिया जाए, और एक प्रोसीजर बनाए जिसके तहत ये हाउसिंग सोसाइटीज़ को लॉन्च किया जाए। और अगर उनको एनओसी लेने में मसला आ रहा है तो इस एनओसी के सिस्टम को ऐसा बनाएं कि जल्द से जल्द एनओसी मिले। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एनओसी जब दें तो उनको इस चीज़ में बाउंड करें कि जितना आपके पास लैंड है आप उतना ही बेचें। ये ना हो कि आपके पास 5,000 का लैंड है और आप 15,000 कनाल का लैंड बेच रहे हैं, और जिनका शुरू में बैलेटिंग में नाम आ जाए उनको प्लॉट मिल जाता है, और जिनका नहीं आता वो फिर 5 साल 6 साल 10 साल इंतज़ार करेंगे जी सोसाइटी कब डेवलप करेगी और कब उनको प्लॉट मिलेगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, यूज़फुल लगी है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।